बाबा साहब के कार्यक्रम को और अगले वर्ष और बृहद रूप से हम लोग लेकर के जाएंगे। आपने हमारी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव अधिवक्ता समिति है, ये जागरण करने का काम करेगी, जागरण में लोगों को जगाने का काम करेगी। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ये रामायण का पाठ और सुंदरकांड करते हैं, हम लोग लोगों के घर घर जा करके हम लोग भी संविधान का पाठ करेंगे, संविधान का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को प्रेम्बल बताएंगे। जो बहुजन समाज का अधिवक्ता है, जो दलित और पिछड़े समाज का अधिवक्ता है, वो आज बाबा साहब का संविधान पढ़ रहा है, आईपीसी पढ़ रहा है, सीआरपीसी पढ़ रहा है और लगातार अपने कलम के माध्यम से अदालतों के अंदर लगाता है। तो ये सम्मानित न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि संवैधानिक संस्था है, यहाँ पे अगली कास्ट के वकील हैं, पिछड़ी कास्ट के वकील हैं, दलित समाज के वकील हैं, मुस्लिम वकील हैं, सिख समाज के ही वकील हैं। तो ये धार्मिक जो विषमता पैदा करने काम कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आप मेरे इस साइड देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार है। हम कचहरी में हैं, ये कचहरी में, ये कलेक्ट्रेट कानपुर नगर में ये द्वार है। और सौरों से कहूँगा थोड़ा अपने पीछे भी दिखा दीजिए। एक विशाल विचार संगोष्ठी एवं भीम भोज का आयोजन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कल 14 अप्रैल है और संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जन्म दिवस है। उसके पूर्व संध्या पे आज माने 13 अप्रैल को कचहरी में अधिवक्ताओं के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। विचार संगोष्ठी यहाँ पर की गई है और सामने आप देख सकते हैं वो जो लिखा हुआ है वो भीम भोज वहाँ पे चल रहा है। लगातार वहाँ पे भीम भोज चल रहा है। 11 बजे से पूरा जनसैलाब अधिवक्ताओं को उमड़ा और जिनको भी बाबा साहब में आस्था है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए थे। ये कार्यक्रम के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले ये कार्यक्रम जो होता था चार दीवारी के बीच में यहीं पे किसी एक हॉल में कराया जाता था, लेकिन इस बार ये 132वें जन्मोत्सव में यहाँ पर एक क्रांति की शुरुआत की गई है कि जो कार्यक्रम चार दीवारी में होते थे अब वो कार्यक्रम अब बाहर किए जाएंगे। तो एक क्रांति की शुरुआत हुई है। हमारे साथ बहुत से अधिवक्तागण हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम एडवोकेट बुद्ध सिंह है। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं पिछले 22 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। तो सर ये बताएं कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि इस तरह का आयोजन कचहरी के अंदर अधिवक्ताओं के द्वारा पहले चार दीवारी में किया जाता था, लेकिन इस बार जो किया जा रहा है आप लोगों ने पूरा खुले माहौल में किया है। इस तरह का माइंडसेट या बदलाव कैसे? नहीं, बदलाव हम लोग लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग कानपुर कचहरी के अंदर बार एसोसिएशन और लार्स एसोसिएशन में हम लोग ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत थी कि हम लोग 25-50-100 लोगों के बीच में कार्यक्रम करके 1-8 घंटे में निपटा देते थे। लेकिन जब से नौजवान अधिवक्ता आए, तो आज चूँकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बन रही हैं, एक तरफ जहाँ मनवादी व्यवस्थाएं हावी है, दूसरी तरफ हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो 85% हैं, एक तरफ वो 15% लोग, उसमें भी जो 3% के लोग हैं उनका ज़्यादा कब्जा है। तो इनको इस मनवादी व्यवस्था को हमें लगातार जवाब देना है। इसलिए हमने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक अगर संघर्ष हो सकता है तो कम से कम हम नौजवान साथी, हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, आकर के सड़क पे आकर के संघर्ष करें और सड़क पे मंच लगावें। चूँकि आज जिस तरीके से हो रहा है, चुनाव आचार संहिता लग गई है, तमाम लोग जुलूस निकालना चाहते हैं, तमाम लोग विचार गोष्ठी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर करना चाहते हैं, उनको प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। इसलिए अधिवक्ता समाज की ये जिम्मेदारी है, चूँकि संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान बनाया, हम लोगों को काला कोट पहनाया, बाबा साहब की वजह से हम लोग बने हैं। तो इसलिए उस दबे कुचले तबके की आवाज़, चूँकि कचहरी वो स्थल है जहाँ कम से कम प्रतिदिन 25,000 बाध्यकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, यहाँ के दुकानदार आते हैं, तो दलित समाज की, पिछड़े वर्ग के समाज की आवाज़ को खुलेआम सड़क पर माइक लगा करके, सड़क पर लाउड स्पीकर रख के बताया जाए उनके, और बाबा साहब के जो विचार हैं उनके विचारों को प्रचार व प्रसार किया जाए। इस कड़ी में हम लोग कचहरी कैंपस से निकल करके हम लोग बाहर आए हैं रोड पे, और हम आशा करते हैं सभी साथियों का सहयोग मिला। आने वाले समय में हम लोग और
जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी भी जयंतियाँ मनाएंगे और बाबा साहब के कार्यक्रम को और अगले वर्ष और बृहद रूप से हम लोग लेकर के जाएंगे। आपने कहा कि सभी साथियों का आपको सहयोग मिला और आगे भी आप समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ मनाएंगे। एक बहुत ही कटु प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह का जातिवाद समाज में है, प्रशासन में है, उस तरह का क्या समाज जातिवाद आपके अधिवक्ताओं के बीच में होता है क्या थोड़ा बहुत, कि एक लाइन खिंची है दलित वर्सेस ब्राह्मण, ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण, बहुजन वर्सेस 15, इस तरह की कुछ? हाँ, ये बात तो सत्य है, कटु सत्य है। इसे जो है कतई हम इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अधिवक्ता समाज में ऐसा नहीं है। अधिवक्ता समाज में भी सवर्ण और बनाम अगड़ा पिछड़े की जो लड़ाई है यहाँ पे भी है। आज भी जो आजकल तो कोर्ट के अंदर चूंकि उन्हें लगता है कि 85% हावी है। कभी एक समय था जो हमारे सीनियर्स के साथ में जब उनका अगले वर्ग का जब कोई अधिवक्ता होता था तो वो कहते थे कि आप हमारे सामने क्या बहस करोगे, लेकिन ये कहा हमारे सीनियर अधिवक्ता हमें बताते हैं, लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं। आज हमारा जो बहुजन समाज का अधिवक्ता है, जो दलित और पिछड़े समाज का अधिवक्ता है, वो आज बाबा साहब का संविधान पढ़ रहा है, आईपीसी पढ़ रहा है, सीआरपीसी पढ़ रहा है और लगातार अपने कलम के माध्यम से अदालतों के अंदर लगाता है। तो ये उनकी मेंटलिटी है, नहीं जाती है। ये अक्सर चुनाव में भी यहाँ पे नज़र आ जाती है। इस बात को मैं कटुता से स्वीकार करता हूँ कि अगले पिछड़े का मामला इस कानपुर कोर्ट में भी है और इसे ख़त्म करना ही बाबा साहब की मानवतावादी सोच को ले जाना उन लोगों के बीच में, ये हम लोगों की ड्यूटी है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि छोड़िए और भूलिए, और हम लोग अधिवक्ता समाज के लोग हैं, हम लोग सब मिल के, हमने अपने संविधान की शपथ उठाई है, हमने अपने संविधान पढ़ा है, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए, इसलिए इस कचहरी के अंदर भी समानता होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई ख़त्म तभी होगी जब हमारा अधिवक्ता समाज, जो हमारा दबा कुचला समाज, जिनके लोग आज निकल करके वकील बन के आ रहे हैं, वो आ करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो उनकी भी मजबूरी होगी हमारे साथ में आकर के खड़ा होना और भाईचारा, बंधुत्व, एकता बनाए रखना। आज के प्रोग्राम में कितनी भाईचारा, बंधुत्व, एकता सवर्ण समाज की तरफ से देखने को मिली? कुछ मिली? हाँ, हमारे ये अछूता ही प्रोग्राम साबित हुआ? नहीं, अछूत प्रोग्राम नहीं, हमारे बहुत साथी आए। हमारे जो है लॉयर्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शरद शुक्ला जी, वो आए, उन्होंने मंच से संबोधित किया, बाबा साहब को पुष्प अर्पित किया। ऐसा नहीं, समाज बदल रहा है। जो समाजवादी विचारधारा है, जो जनवादी विचारधारा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, ये कायम हो रही है धीमे धीमे, ये होगी, वो लोग आएंगे। हम तो बाबा साहब ने जैसा कहा था कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, जो बाबा साहब ने तो जब संविधान बनाया उसमें ब्राह्मण हो या छत्राणी हो, उनकी महिलाओं को अधिकार दिया। पहले तो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उनकी महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब बाबा साहब ने भेदभाव नहीं माना तो हमारा अधिवक्ता समाज भी किसी से भेदभाव मानने वाला नहीं। हम भाईचारे की बात करेंगे और भाईचारे की बात हम उनसे लगातार करते रहेंगे। ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि वो आए, हमारे साथ शामिल हो और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। आपने जिनका नाम लिया वो जनरल सेक्रेटरी है यहाँ से, तो वो एक तरीके से अगर देखा जाए उसके दूसरे पहलू पे कि वोट के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य अधिवक्ता है सवर्ण तबके का, वो लोगों ने बहुत गंभीरता से शामिल हुए कि नहीं कि बस आए और चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि कचहरी प्रांगण का कार्यक्रम है, यहाँ पे बहुत सारे सवर्ण समाज के भी लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ, आदित्य सिंह आए हैं यहाँ पे, देवेंद्र शर्मा जी आए हैं यहाँ पे, प्रमोद द्विवेदी जी आए यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जो लोग आए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन आए हैं हम लोगों के बीच में। चूँकि अधिवक्ता समाज थोड़ा सा लोग जानते हैं कि ये उस तरीके का समाज नहीं है। जो एक समाज वो होता है जो मलिन बस्तियों में रहता है, जो ठिलिया और रेड़ी चलाता है, वहाँ पे आप दमन कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समाज में आप दमन नहीं कर सकते। इसलिए उनकी मजबूरी होती है कि हमें यहाँ मानवता बनानी, इनके साथ में रहना, इसलिए इसका भी असर हो सकता है। ये मैं आपके हिसाब से ये कह सकता हूँ। बुद्ध सिंह जी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, मानवता का संदेश दे रहे हैं, समानता का संदेश दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अध्यक्ष उन्हीं का क्यों होता है? ये उनकी ये सोच है कि हमें ही अध्यक्ष बनना है, या इस बहुजन समाज के लोग लगातार उनको आगे लेके जाते हैं और उनको अध्यक्ष बनाते हैं, अपने समाज से क्यों नहीं निकाल के अध्यक्ष बना पाते? हाँ, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है कि यहाँ पे ये बात सही है कि
अध्यक्ष और महामंत्री ज़्यादातर जो अगली जातियों से ही कानपुर बार एसोसिएशन में बनते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक परंपरा को तोड़ा। आज से लगभग 7 या 8 वर्ष पहले यहाँ पे रामेंद्र कटियार जी लगभग 100 वर्ष बाद एक अध्यक्ष हुए। उसके बाद श्री हरि प्रसाद यादव जी अध्यक्ष हुए, सर्वेश कुशवाहा जी महामंत्री हुए, देवेंद्र शर्मा जी महामंत्री हुए और बलजीत यादव जी यहाँ अध्यक्ष हुए। ऐसा नहीं, उन परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। हमारे छोटे मोटे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद हैं, जो उपाध्यक्ष के पद हैं, जो ट्रेजरर के पद हैं, एससी और बीसी के समाज के लोग हमारे अधिवक्ता भाई जीत करके वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बार और लास्ट दोनों एसोसिएशन में, दोनों जगह पे पहुँच रहे हैं। लगातार हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं उससे पहले वाले वक्तव्य में भी आपने कहा कि एक नई लाइन खींचने की ज़रूरत है। नई लाइन खींच रही है क्या अम्बेडकरवाद वर्सेस मनुवाद? हाँ, वक्तव्य इसमें शामिल हो रहा है। जाहिर तौर से नई लाइन खींच रही है। अभी मैं देखता हूँ ये लाइन है, एक इसमें कोई शक नहीं है, लाइन है। यहाँ पर चाहे बार की यूनियन हो, चाहे लाइट्स की यूनियन हो, जिस तरीके से इन्होंने, इन लोगों ने, ये जो संवैधानिक संस्था है बार एसोसिएशन और लाइट एसोसिएशन, यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, जन्माष्टमी ये लोग अंदर करते हैं, जो कि निहायत गलत है। मैं इस माध्यम से इनका विरोध करता हूँ आपके सम्मानित न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे अगली कास्ट के वकील हैं, पिछड़ी कास्ट के वकील हैं, दलित समाज के वकील हैं, मुस्लिम वकील हैं, सिख समाज के ही वकील हैं। तो ये धार्मिक जो विषमता पैदा करने काम कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मैं विरोध करता हूँ। इस तरीके की कोई भी व्यवस्था बार और लाइट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के अंदर, हाल के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जी जहाँ आस्था होना चाहिए, अधिवक्ताओं की आस्था संविधान और कानून की किताबों में होनी चाहिए जहाँ तक लगता है। लेकिन जो धार्मिक किताबों में जो आस्थाएं बढ़ रही हैं, उससे क्या न्याय प्रभावित नहीं होता है? नहीं, न्याय प्रभावित होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ को सोचा है। हमारी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव अधिवक्ता समिति है, ये जागरण करने का काम करेगी, जागरण में लोगों को जगाने का काम करेगी। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ये रामायण का पाठ और सुंदरकांड करते हैं, हम लोग लोगों के घर घर जा करके हम लोग भी संविधान का पाठ करेंगे, संविधान का पाठ पढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को प्रेम्बल बताएंगे। हम भारत के लोग, वी द इंडिया फॉर द वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो प्रेम्बल है इसको हम लोग बताएंगे। तो संविधान का पाठ हम भी करेंगे। अगर वो लकीर खींचेंगे तो उस लकीर को हम अपने मानवतावादी तरीके से उनको पाटने का काम करेंगे। क्योंकि देश जो भी चलता है, देश संविधान से चलता है, न किसी मनुवाद से, न किसी धार्मिक ग्रंथ से, न पूजा से, न पाठ से, न मंदिर से, न मस्जिद से, न गुरुद्वारे से। एक चीज़ मुझे दिख रहा था इधर, सौरव से कहूँगा जरा ये दिखाना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ये था नहीं पहले, ये पहले नहीं था। ये किसके अथक प्रयासों से लगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि जब सजगता आई है इसके बाद ये कुछ हुआ होगा। प्रशासन इतनी जल्दी जागने वाला नहीं था। इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी बता दें। इस लड़ाई से मिलती है बाबा साहब, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज से 20 साल पहले जब मैं कानपुर कोर्ट कचहरी में आया था तो मैंने देखा जिस तरीके से संसद भवन में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी, ठीक उसी प्रकार आज से लगभग 20 साल पहले बाबा साहब की ना तो बार एसोसिएशन के हाल में कोई तस्वीर थी, ना लाइट्स एसोसिएशन के हाल में कोई तस्वीर थी। हम लोगों ने इस पर गहन अध्ययन किया, हम लोगों ने इसकी मांग उठाई और चूँकि बार और लाइट्स के जो अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं, इनके पास इनकी की पोस्ट होती है, इन्हीं को पावर होता है कि कार्यकारिणी में पास करा करके एसोसिएशन के अंदर कोई भी तस्वीर लगावें। जब हम लोगों ने अपनी मांग रखी तब हमारे जो महामंत्री थे श्री लल्लन अवस्थी जी, उन्होंने बाबा साहब की पहले फ़ोटो को लगवाया। उसके बाद श्री जितेंद्र सिंह तोमर ने लाइट्स एसोसिएशन के अंदर बाबा साहब की तस्वीर को लगाया। तत्पश्चात हम लोगों ने चुनाव के समय राकेश तिवारी जी से अपनी मांगें रखी कि आप अगर चुनाव जीतें तो हम लोगों के लिए जो एक कम से कम बाबा साहब, देश के अंदर तमाम कचहरियों में, प्रदेश की तमाम कचहरियों में बाबा साहब की तस्वीर है, बाबा साहब के गेट बने, कम से कम 1 नंबर गेट को बाबा के साहब के नाम पे किया जाए। उन्होंने चुनाव में वादा किया। जब वो विजयी होकर के आए तो हमारे बलजीत सिंह यादव अध्यक्ष हैं जो, और राकेश तिवारी जी बार के महामंत्री हैं, शैलेंद्र शुक्ला लाइट्स के हैं और राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनके द्वारा इस भीमराव अंबेडकर गेट का निर्माण कराया गया।
इसको सजवाया गया। जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ शायद 14 अप्रैल का दिन था, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम इसी जगह हुआ था। इस तरीके से इस गेट का निर्माण हम लोग करा पाए और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वार इसका हम लोग करा पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी अधिवक्ता गणों को इस तरह के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। तो ये बुद्धि सिंह जी थे और अधिवक्ता करते जो जिन्होंने कई प्रश्नों के जो जवाब दिए, इस अम्बेडकर द्वार की भी उन्होंने कहानी बताई और इसके पीछे जो क्रांति की शुरुआत करी उसके बारे में उन्होंने बताया। ऐसे और लोगों से बात कराता रहूँगा, बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।